गोल तिलक 10 लाख पुत्र राजा राम राम रहे हैं। राज्य में सब कुशल मंगल तो है। हाँ महाराज, आपकी कृपा से सब कुशल है। इस बार फसल भी अच्छी आई है, किसान बहुत खुश हैं। उत्तम, अति उत्तम। मंत्री जी, हमारे राज्य में कोई अभावग्रस्त तो नहीं है? नहीं राजन, आपके प्रसाद से संपूर्ण अयोध्यावासी प्रसन्न और समृद्ध हैं। तो ठीक है, आज की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। हे राजन, राज्य की कार्रवाई पूर्व नृत्यांगना प्रभु वंदना स्वरूप नृत्य प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहती है। आज्ञा है। पूरा होता ही कि सभा में 2 द्वारपाल प्रवेश कर उस आपसे मिलना चाहते हैं महाराज, उन्हें प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। जैसे ही रघुपति राजा झुंड के रूप में आते ओ क्या बात है? सब एकदम शांत हो जाते, सिर नीचा करके खड़े रहे। मैं दरबार में एकदम चुप्पी छा जाती। मैं तुम्हारे पिता की तरह हूँ, जो भी बात हो निसंकोच कहो। सभी नतमस्तक होकर मौन ही खड़े रहते, जैसे उनकी हिम्मत ना हो कि राजा के समक्ष हम अपनी बात कैसे प्रस्तुत करें। राजा मंत्री की ओर देखकर बोलते, इन्हें किसने भयभीत कर रखा है जो ये अपनी व्यथा नहीं कर पा रहे हैं? न्याय प्रिय राजा राम के राज्य में कोई किसी को भयभीत नहीं रखता। हे महाराज, महाराज की कृपा से अयोध्या में सभी निर्भय होकर विचरण करते हैं। अयोध्या सम्राट के सम्मुख आप लोग किसी बात का भय है क्या? जो कहना है निसंकोच और निर्भय होकर कहो। सभी एक दूसरे से कुशल 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 करके बोलने लगते हैं। तभी उनमें से हिम्मत जुटाकर एक मुखिया बोल उठता है, अपराध क्षमा स्वामी,
अपनी बात आपके सम्मुख रखने में हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं, शब्द चूक रहे हैं। अपने पहले आपने अभय का वचन प्रदान करें। हाँ, पहले राजा हमें अवश्य अभय प्रदान करें। खबरदार, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप सम्राट से वचन मांग रहे हैं। शांत मंत्री, शांत। ये राजा राम का राज्य है। यहाँ प्रत्येक प्रजावासी को अपनी बात कहने का अधिकार है। कहो देशवासियों, क्या समस्या है? महाराज, हम एकांत में आपकी समस्या कह पाएंगे। महाराज, हम पर कृपा करें, हमें एकांत प्रदान करें। दरबारी उठ खड़े हो जाते हैं, सभा में हलचल मच जाती है। ओ पावन हारे निर्गुण न्यारे, आज की सभा यही समाप्त होती है। आप सभी जा सकते हैं। सभी दरबारी, मंत्री एवं लक्ष्मण भी उठकर चले जाते हैं। अब आप सभी को एकांत मिल गया। द्वारपाल भी सभा से चले जाते हैं। अब आप सभी को एकांत मिल गया। कहो, क्या समस्या है? महाराज, पहले अभयदान है। अभयदान है। आप लोग किसी भी प्रकार की बात क्यों ना कहें, आपको दंडित नहीं किया जाएगा। हे नरोत्तम, हे प्रजापालक, हे राजाओं के राजा, संपूर्ण अयोध्यावासी पीड़ित हैं। क्या कहा? मेरे राज्य में पीड़ा? कारण क्या है? प्रजाजन आपके शासन को दूसरे शासन कह रहे हैं। क्यों? अयोध्या वासियों का कहना है कि आप रानी सीता के ब्याह मोह में ग्रसित हैं। ऐसा कहने का कारण क्या है? प्रजाजनों का कहना है कि आपने लंकेश के यहाँ से लौटी रानी सीता को मोहवश ही अपनाया, वरना प्रवास करके आई स्त्री को सज्जन पुरुष दूरी से ही त्याग कर देते हैं। ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? महाराज, राज्य में व्यभिचार फैल रहा है। बलवान निर्बल की स्त्रियों का अपहरण कर रहे हैं। बाद में स्त्रियां पति के पास वापस आ रही हैं। सब आपका उदाहरण देकर घर परिवार में वापस लौटने की दुहाई कर रही हैं। जब अयोध्या पति न्याय के सिंहासन पर बैठकर रावण के यहाँ से लौटी सीता को अपना सकते हैं, तो आपको क्या आपत्ति है? हाँ महाराज, राज्य में एक आध दो व्यक्ति नहीं ऐसा कह रहे हैं, वरन संपूर्ण राज्य के इस तरह चर्चाओं में शामिल है। महाराज, राज्य की मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। राज्य की मर्यादा बनी रहे, नारियां शीलवती रहे, इसके लिए आपको कुछ सोचना होगा महाराज। हे महाराज, एक ने तो अपनी पत्नी से यह तक कह दिया कि मैं राजा राम जैसा मोही और स्त्री प्रेमी नहीं हूँ, जो पर पुरुष के यहाँ से लौटी स्त्री को अपने सिंहासन पर बैठा कर रखूं। हे न्यायाधीश, न्याय करें। हे प्रजापालक, प्रजा की रक्षा करें। चारित्र से भ्रष्ट होते राज्य को समय रहते संभालें, अन्यथा अवर्णवाद रघुकुल की नीति पर मां कलंक बनकर बैठेगा। महाराज, रघुकुल की कीर्ति को बचाएं। हे महाराज, राज सिंहासन की मर्यादाओं की रक्षा करें। महाराज,
लुप्त होते शील को पुनः जयवंत करें। महाराज, आपके बिना हमारा कोई नहीं है जहां हम यह फरियाद लेकर जा सकें। हे महाराज, कृपा करें। आप सभी की फरियाद पर ध्यान दिया जाएगा। यह राम राज्य है। यहाँ देशवासियों के दुख का संबंध सीधे राजा से है। प्रजाजन अयोध्या के सम्राट राजा राम से न्याय भी पाएंगे। अन्याय रघुकुल की रगों में नहीं है। रघुकुल की कीर्ति जैसी थी, जैसी है और जैसी रहेगी। अयोध्यावासी निश्चिंत रहें। हमें अपने राजा से यही उम्मीद थी। अयोध्या के सम्राट राजा राम की जय हो। सम्राट के न्याय की जय हो। अयोध्या के सम्राट जयवंत हो। जयवंत हो। जयवंत हो। इस तरह जयकारे लगाते हुए फरियादी दौड़ जाते हैं। भैया सीता रानी को कक्ष में छोड़कर चली जाती है। सीता खुद को सवार ही रही थी कि उतने में ही दासी प्रवेश करती। महारानी की जय हो। महारानी की जय हो। महारानी, कुमार लक्ष्मण अंदर आने की आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा है। प्रणाम भाभी। सुखमोस्तु भैया, सब कुशल तो है। जो सबको कुशल रखते हैं उनकी कुशलता को छोड़कर सब कुशल है भाभी। मतलब हमारे महाराज जो सबको कुशल रखते हैं, मात्र उनकी कुशलता छोड़कर बाकी सब कुशल है भाभी। हमारे महाराज की कुशलता को किसका अभिशाप लग गया देवर जी? ये ही जानने तो मैं आपके पास चला आया। पिछले कुछ दिनों से भैया बड़े चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण है भाभी? भैया, 2-3 दिनों से तो मैं भी उन्हें चिंतित ही देख रही हूँ। सोच रही थी आपको बुलाकर पूछूंगी, पर उल्टा आपने ही मुझसे पूछ लिया। तो क्या आपको भैया की चिंता का कारण नहीं मालूम? जब आपको नहीं मालूम तो मुझे कैसे मालूम होगा भैया? क्यों उपहास करती हैं भाभी? आप में और मुझ में बहुत अंतर है। आप तो उनके हृदय की स्वामी हैं और मैं तुच्छ। ये सब वनवास की बीती बातें हैं भैया। अब हम
महलों में आ गए। महलों में आने से क्या संबंध बदल जाते हैं? स्थान परिवर्तन से क्या हृदय परिवर्तन हो जाता है? भैया, बनवास में वो राजा नहीं थे, अतः अपने सुख दुख की बातें उन्हें सुनने देते। पर अब वो राजा है, एक कुशल राजा वही कहलाता है जो राज्य की गोपनीय बातें गुप्तचर के सिवा किसी से ना कहे। अर्थात रानी से श्रेष्ठ एक गुप्तचर है। राजकाज संबंधी गोपनीय बातों में गुप्तचर ही श्रेष्ठ होता है भैया। अर्थात राजा बनने पर पति का पत्नी से ही विश्वास उठ जाता है, रानी अविश्वसनीय और गुप्तचर विश्वसनीय हो जाता है। इसमें उग्र होने की क्या बात है भैया? एक कुशल राजा अपने राज्य के श्रेष्ठ संचालन हेतु कई नीतियां अपनाता है। हमें उनकी नीतियों में सहयोगी होना चाहिए, विरोधी नहीं। अर्थात हमें भैया से उनकी चिंता का कारण नहीं पूछना चाहिए, है ना? पूछना चाहिए, अवश्य पूछना चाहिए। एक नहीं, अनेक तरीकों से पूछना चाहिए, किंतु इतने में ही दासी का प्रवेश होता है। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। महारानी, महाराज पधार रहे हैं। प्रणाम स्वामी। प्रणाम भैया। देवर भाभी में कोई विशेष वार्ता हो रही थी क्या? जब महाराज परायों जैसा व्यवहार करेंगे तो देवर भाभी में विशेष वार्ता करना अनिवार्य हो ही जाएगा। मतलब आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं महाराज। पिछले 3 दिनों से मैं आपकी मुख मुद्रा देख रही हूँ, उससे तो यही प्रतीत होता है कि मैंने अपनी विश्वसनीयता खो दी। भाभी, केवल आपने ही नहीं, मैंने भी। ये तुम दोनों मिलकर कौन सी बातें कर रहे हो? जो करनी चाहिए भैया। आपको मालूम है कि आप अभी आपके पास पूरा 1 घंटे में बैठकर आया हूँ। महिला कक्ष में भैया, आपको मेरी उपस्थिति का जरा भी भान नहीं हुआ। आप अपनी चिंता में इतने खोए हुए थे कि मैंने 2-3 बार आपको पुकारा भी, पर आप देखते हुए भी नहीं देख रहे थे। इतना पीड़ित व चिंतित तो आपको वनवास के समय में भी नहीं देखा मैंने। ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी है भैया, जिसे आप अपने प्राण प्रिय लक्ष्मण को भी नहीं बता पा रहे हैं? तू इतना क्यों दुखी हो रहा है रे लक्ष्मण? मुझे कोई समस्या नहीं है। ये आप सारे जहां से कह सकते हैं, पर अपने लक्ष्मण से नहीं। इससे अच्छा तो मैं वनवास में था। आप अपने मन की बातें तो बताते थे, राजमहल हमारे लिए तो अभिशाप हो गया। देवर जी ठीक ही कह रहे हैं। आज तुम देवर भाभी मिलकर कैसी पहेलियां बुझा रहे हो? पहेलियां हम नहीं, आप बुझा रहे
मैं? हाँ भैया, आप वनवास काल में आई, पर आपने सबका हंसकर सामना किया। भाभी के अपहरण के समय को छोड़कर मैंने आपको अपने जीवन काल में कभी इतना दुखी नहीं देखा। आप मुझसे अपने दुख का कारण नहीं बता पा रहे हैं, ना बताएं, पर भाभी को तो बता दें। ऐसी बातें करके क्यों मुझसे परायापन साध रहा है लखन? परायापन में नहीं, आप साध रहे हैं भैया। भाभी, मैं चलता हूँ, अपनी भूल खोजने का प्रयास करूंगा। हाँ, बिना भूल के कोई किसी पर विश्वासहीनता नहीं करता। लखन, हाँ भैया, मेरी समस्त भूलों के लिए मुझे क्षमा करें, और हो सके तो भाभी को सब कुछ बता देना, पर इस तरह अपने आप को दर्द मत देना। मैं आपको इतने दर्द में नहीं देख सकता। आंसू रोकते हुए लक्ष्मण वहां से चले जाते हैं। श्री राम बड़े ही चिंतित स्वर में चहलकदमी कर रहे हैं। कर आया प्रभु राम को दुख ने कटाया, नहीं सूझे उत्तर कोई, जो जग में उठाया। फिर तो सिर प्यारी सीता, जिसने दिल हरि का सीता, उसके ही मुक्ति उठाई, ये दुनिया राज आई। सतगुरु कैसे हो सीता, पल है साथ निभाया, नहीं सूझे उत्तर कोई, जो जग में मुझे नहीं मालूम था स्वामी कि मैं इतनी हतभागिनी हूँ। सीते, हाँ महाराज, अर्धांगिनी होकर भी मैं आपकी चिंता का कारण ना जान सकी, तो हतभागिनी ही तो कहलाऊंगी। ऐसा मत कहो सीते। मुझे स्वयं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा राजन? यही कि मेरे जीवन में भी ऐसी उलझन आ जाएगी कि जिसे सुलझाना मेरे लिए असंभव हो जाएगा। हमारे महाराज के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे महाराज न कभी हारे थे, न हारे हैं, न हारेंगे। हमारे सम्राट अजेय थे, अजेय हैं, अजेय ही रहेंगे। बात हार जीत की नहीं है सीते। फिर कौन सी बात है स्वामी? थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं, इसलिए मुख पर उदासी होगी। तुम लोग व्यर्थ ही चिंता कर करके परेशान हो रहे हो। महाराज अपनी प्राण प्रिय से धोखा कर रहे हैं। कौन सा धोखा? किससे धोखा? सीता से धोखा? नहीं नहीं, मैं सीता से धोखा नहीं कर सकता, कभी नहीं। स्वामी, स्वामी, ये आपको क्या हो रहा है स्वामी? मैं राजपैसे को बुलाकर लाती हूँ स्वामी। ये क्या हो रहा है स्वामी? स्वामी। सीते, सीते, तुम कहीं मत जाओ। राजवैद्य? मुझे राजवैद्य की आवश्यकता नहीं। फिर मैं माता को सूचित करती हूँ, देवर जी को सूचित करती हूँ। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। अयोध्या सम्राट की यह हकीकत मैं नहीं देख सकती। कुछ नहीं सीते, थोड़ा शीतल जल ले आओ। लाती हूँ स्वामी, लाती हूँ।
श्री राम शीतल जल पीते ही आग भरते हैं। उतने में ही सीता कहती हैं, महाराज, दर्द को अंदर ही अंदर पिएंगे तो वह नासूर बन जाएगा। कृपया मुझ पर प्रकट कर दीजिए। मुझे कोई दर्द नहीं है सीते। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, महाराज भावना और कर्तव्य के अंतर्द्वंद में उलझे हुए हैं। तुमने उचित ही समझा सीते। तो इसमें इतना पीड़ित होने की क्या आवश्यकता है? जो रीति रघुकुल में सदा से चली आई है, उसी रीति का पालन करें महाराज। किस रीति का? जिस रीति का पालन पिताश्री ने किया। पिताश्री ने भावनाओं से भी उच्च स्थान कर्तव्य को दिया। उनकी इच्छा आपको राज्य लेने की थी, पर कर्तव्य वचन पालन हेतु उन्हें पुकार रहा था और कह रहा था, रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसका अर्थ तो ये हुआ कि रघुवंश की राजगद्दी में बैठने वाले प्रत्येक राजा को परीक्षा देनी होगी। ये जीवन ही एक परीक्षा है राजा, और हम समस्त नर नारी परीक्षार्थी। सीधे हाँ स्वामी, मैं ज्यादा तो नहीं जानती, छोटी मुँह बड़ी बात हो तो महाराज क्षमा करें, पर एक बात अवश्य कहना चाहूँ। राजा को इतना मजबूर और सहिष्णु होना चाहिए कि उसकी आंतरिक पीड़ा उसकी मुख मुद्रा से ना झलक पाए, और कभी झलक भी जाए तो उसे अपने किसी विश्वसनीय को कहकर प्रसन्न मुद्रा में आ जाना चाहिए। जिस राजा के ऊपर समस्त प्रजा की खुशियां निर्भर हैं, वो राजा ही यदि पीड़ित दिखे तो राज्यवासी कहाँ जाएंगे? उन्हें कौन संभालेगा? क्या राजा इंसान नहीं होता है? होता है राजन, अवश्य होता है। इंसान होने के नाते क्या उसके अंदर हृदय नहीं होता? महाराज, होता है, अवश्य होता है। हृदय होने के नाते क्या उस हृदय में कुछ संवेदनाएं और कुछ भावनाएं नहीं होती? होती है स्वामी। फिर क्यों प्रजा चाहती है कि राजा के अंदर जान होते हुए भी वह बेजान हो जाए, हृदय होते हुए भी हृदय शून्य हो जाए, भावना विहीन हो जाए? यह बात सत्य है राजन कि एक राजा इंसान होता है, इंसान ही तो राजा बनता है, पर राजा बनने की उपरांत वह मात्र इंसान ही नहीं रह जाता, अपितु एक राजा भी होता है। और राजा का लक्ष्य, राजा का ध्येय मात्र प्रजा की खुशी होती है। उस खुशी में उसे अपने व्यक्तिगत सुख दुखों की तिलांजलि देनी होती है। मतलब
राजा होने के उपरांत राजा मर जाता है? नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। राजा होने के उपरांत इंसान मरता नहीं, वरन और उच्च और श्रेष्ठ हो जाता है। सीधे इतना उच्च, इतना श्रेष्ठ कि व्यक्तिगत स्वार्थ उस उच्चता और श्रेष्ठता को छू तक नहीं पाता महाराज, छू तक नहीं पाता। हाँ राजा, मैं अपनी सीमा का उल्लंघन करना नहीं चाहती, फिर भी मैं अर्धांगिनी होने के नाते एक अधिकार चाहूंगी। महाराज से हाथ जोड़कर निवेदन है, महाराज अपनी चिंता का कारण मुझे बताएं। बस प्रजा संबंधी कोई समस्या थी, अब समाधान मिल गया। कैसे और किससे? तुमसे। ओह, इसका मतलब मैं महाभाग्यशाली हूँ। तो भाग्य आपको खटक रहा है क्या? ना ना, नहीं नहीं तो फिर महाराज ऐसे चुप क्यों हो गए? चुप? मैं चुप नहीं हुआ, मैं तो भीतर ही भीतर महारानी के विशाल हृदय के बारे में सोच रहा हूँ। सीता, तुम कर्तव्य और भावना में तुमने कर्तव्य को श्रेष्ठ बताकर मुझे अंतर्द्वंद से बाहर निकाल दिया। कर्तव्य की श्रेष्ठता मैंने स्वयं महाराज से ही सीखी है। महाराज का प्रकाश जाना कर्तव्यशीलता का आदर्श उदाहरण है। आपकी ही बात आपको ही बताकर मैंने कोई बड़ा कार्य नहीं किया राजा। तुम क्या जानो सीते कि तुमने कितना बड़ा कार्य कर दिया, पर कर्तव्य को उच्चता प्रदान करके भावनाओं के साथ साथ शायद इंसान को भी मर जाना होता है। चलो अब कर्तव्य के साधन बताने दो। मैं कुछ सहयोग करूं स्वामी? नहीं, लक्ष्मण ही सहयोग कर पाएगा। हर्ष की बात है, देवर जी काफी पीड़ित हो गए। आपका उन पर से विश्वास उठ गया, ऐसा सोचकर बहुत ही दुखमय थे। आपकी बात सुनकर उनके मन को भी शांति मिली महाराज। क्या पता किसे शांति मिलेगी, किसे नहीं। श्री राम ताली बजाते ताली बजाते ही द्वारपाल प्रवेश करता है। आज्ञा हो महाराज। कुमार लक्ष्मण को मंत्रणा कक्ष में पहुंचने का संदेश भेजा जाए। जो आज्ञा महाराज। तत्काल में जाना है, थोड़ा विश्राम तो कर लेते। कर्तव्य पालन की शिक्षा देने वाली रानी को विश्राम की बातें शोभा नहीं देती। सीता राजा का मुकुट ठीक करती है, बाजूबंदों को व्यवस्थित करती है, पर्दा बंद हो जाता है। क्या जाने रे हो